guys, welcome back to our YouTube channel that is Har Ghar Shiksha by Ayla. Today I am here with the day 11 of our test series and ये रहेगी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से. सो आई होप आप सबको ये पूरा का पूरा लेसन आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, बट इन केस नहीं आता है, इसमें कोई भी डाउट है, आप जाइए जहाँ पर इमरान सर ने आपको ये लेसन पढ़ाया वो वाली वीडियो को देख लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट. लेकिन उसको भी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले वो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. सो लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट एंड अपने अपने मार्क्स को ज़रूर कमेंट में लिखिएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो हमारे इसमें भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे. 5 क्वेश्चन रहेंगे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, 5 रहेंगे ट्रांसलेशन के एंड नेक्स्ट 5 रहेंगे हमारे फिलिप्स के. ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो इसका ए ऑप्शन है शी हैव टेकन हर मेडिसिन्स, बी ऑप्शन है हैव शी टेकन हर मेडिसिन्स क्वेश्चन मार्क, सी ऑप्शन है शी हैज़ टेकन हर मेडिसिन्स. बताओ इन तीनों में से कौन सा वाला ऑप्शन है करेक्ट. सो जो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, शी हैज़ टेकन हर मेडिसिन्स. अगर आपको पता नहीं है कि क्यों सी वाला सही है और ए और बी गलत नहीं है, तो जहाँ पर इमरान सर ने लेसन पढ़ाया वहाँ पर देखो रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों सी वाला सही है एंड ए और बी वाला गलत है. ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वो भी सेम है, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट. इसका ए ऑप्शन है आई हैड डू माई वर्क येट, बी ऑप्शन है I haven't done my work yet. C ऑप्शन है I haven't did my work yet. इन तीनों में से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. 5 सेकेंड्स हैं आपके पास में, लेकिन ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं. ठीक है, सो जो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, I haven't done my work yet. ठीक है, जिसने भी सही आंसर दिया वो +1 भी करते जाना. जितने क्वेश्चंस के सही आंसर दोगे उतने +1 कर लेना, नहीं दोगे तो कट कर लेना. ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर. सेम है, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट. ए ऑप्शन है वाई हैव ही गिवन हिज असाइनमेंट ऑन टाइम क्वेश्चन मार्क, बी ऑप्शन है हमारा इसका वाई ही हैव गिवन हिज असाइनमेंट ऑन टाइम क्वेश्चन मार्क, और हमारा सी ऑप्शन है Why has he given his assignment on time क्वेश्चन मार्क. बताओ इन तीनों में से कौन सा वाला स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. 5 सेकेंड्स हैं आपके पास में. सो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, वाई हैज़ ही गिवन हिज असाइनमेंट ऑन टाइम क्वेश्चन मार्क. जिसने भी सही आंसर दिया है वो +1, जिसने गलत दिया है वो कट कर लो. ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. सेम है, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट. ए ऑप्शन है हैज़ ही गॉन टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क, और बी ऑप्शन है हैज़ ही वेंट टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क, सी ऑप्शन है हैज़ ही गो टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क. इन तीनों में से बताओ कौन सा करेक्ट है. सो जो हमारा इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए, हैज़ ही गॉन टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क. ठीक है, जिसने सही आंसर दिया +1, नहीं दिया है तो कट कर लो, और नहीं दिया डाउट है कि क्यों ए वाला सही होगा, बी और वाला सी सही है, मतलब बी वाला या सी वाला क्यों नहीं सही होगा, तो जाओ जहाँ पर इमरान सर ने पढ़ाया है उस वाले लेसन की पूरी वीडियो देखो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्यों ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ये वाला नहीं है. ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट है वो भी ऑप्शन ए है हमारा इसका, आई हैव नॉट रिसीव्ड माई सैलरी येट, बी है आई हैव गेट माई सैलरी ऑन टाइम, सी है व्हेन आई विल गॉट माई सैलरी क्वेश्चन मार्क. हम तीनों में से बताओ कौन सा वाला करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, 5 सेकेंड्स है, लेकिन ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं. सो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए, आई हैवंट रिसीव्ड माई सैलरी येट. मुझे अभी तक मेरी सैलरी नहीं मिली है. ठीक है, तो आई होप आप इन 5 क्वेश्चन का तो आंसर सही दिया होगा. नहीं भी दिया तो वीडियो देखो और पता करो कि ये क्यों सही है क्यों नहीं सही है, और फिर दोबारा से इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि रहेंगे ट्रांसलेशन के. राइट, मैं आपको हिंदी सेंटेंस दूंगी और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा. ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांसलेट. ठीक है, उसकी जो है हिंदी स्टेटमेंट वो है वे अभी तक आगरा से वापस क्यों नहीं आए हैं क्वेश्चन मार्क.
वे अभी तक आगरा से वापस क्यों नहीं आए हैं, क्वेश्चन मार्क। बताओ उसकी करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी। 5 सेकेंड्स का टाइम है, लेकिन याद रखिए तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। तो इसकी जो इंग्लिश की करेक्ट ट्रांसलेट बनेगी वो बनेगी, वाई हैव दे नॉट रिटर्न फ्रॉम आगरा येट। वाई हैव दे नॉट रिटर्न फ्रॉम आगरा येट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जिसने भी सही आंसर दिया +1 कर लो, जिसने गलत दिया वो कट कर लो। ओके, अब हम आते हैं अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्रांसलेट के, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसकी हिंदी वाली जो सेंटेंस है वो है, उसने अपना रात का खाना खा लिया है। उसने अपना रात का खाना खा लिया है। बहुत इजी है ये तो, है ना। अफर्मेटिव से ही बन रखा है, इतना हिंट दे दिया मैंने, तो बनाओ चलो इसको। इसकी जो करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगी वो बनेगी, ही हैज़ हैड हिज डिनर। ही हैज़ हैड हिज डिनर। लेकिन अगर आपने हैड की जगह पे ईटन लिखा है तो भी ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ इशू नहीं है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हिंदी सेंटेंस है इसका, क्या तुमने प्रिया से किताबों की बात कर ली है। क्या तुमने प्रिया से किताबों की बात कर ली है, क्वेश्चन मार्क। तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी, बनाओ जल्दी से। इसकी जो करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगी वो बनेगी, हैव यू टॉक टू प्रिया रिगार्डिंग दी बुक्स, क्वेश्चन मार्क। हैव यू टॉक टू प्रिया रिगार्डिंग दी बुक्स, क्वेश्चन मार्क। जिसने भी सही आंसर दिया +1 कर लो, गलत दिया है तो कट कर लो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका हिंदी सेंटेंस है, उसने अभी तक अपनी स्कूल की फीस नहीं दी है। उसने अभी तक अपनी स्कूल की फीस नहीं दी है। ये भी बहुत इजी है, बनाओ उसको। 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। इसकी जो करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगी वो बनेगी, ही हैज़ नॉट सबमिटेड हिज स्कूल फी येट। ही हैज़ नॉट सबमिटेड हिज स्कूल फी येट। जिसने सही आंसर दिया +1 कर लो, रॉन्ग दिया है तो कट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसकी जो है हमारी हिंदी का सेंटेंस वो है, क्या तुमने एला में दाखिला ले लिया है। क्या तुमने एला में दाखिला ले लिया है, क्वेश्चन मार्क। बताओ इसका क्या बनेगा करेक्ट स्टेटमेंट इंग्लिश में। इंग्लिश की इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो रहेगी, हैव यू टेकन एडमिशन इन एला, क्वेश्चन मार्क। हैव यू टेकन एडमिशन इन एला, क्वेश्चन मार्क। जिसने भी सही आंसर दिया +1 कर लो, गलत दिया है तो कट कर लो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फिलिप्स के। लास्ट 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा फिलिप का क्वेश्चन। मतलब वैसे तो क्वेश्चन नंबर 11 था ये, लेकिन फिलिप का फर्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 11 ही मानते हैं। इसका है, आई डैश अ सॉन्ग इन माई ब्रदर्स वेडिंग। अब बताओ इसमें हैड सिंग आएगा, हैज संग आएगा, या हैव संग आएगा। बताओ तीनों में से कौन सा आएगा। 5 सेकेंड्स है। इसमें आएगा हैव संग। क्या आएगा, हैव संग। आई हैव संग अ सॉन्ग इन माई ब्रदर्स वेडिंग। जिसने सही आंसर दिया +1 कर लो, रॉन्ग दिया तो कट कर लो। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। वो भी सेम है हमारा फिलिप का। वो है, शी डैश एट एला अराउंड 3 o'clock। शी डैश एट एला अराउंड 3 o'clock। अब इसमें बताओ, हैव विजिटेड आएगा, हैज़ विजिटेड आएगा, या फिर हैज़ विजिट आएगा। तीनों में से बताओ क्या आएगा। इसमें आएगा हैज़ विजिटेड। शी हैज़ विजिटेड एट एला अराउंड 3 o'clock। ठीक है, जिसने सही आंसर दिया +1, गलत दिया है तो कट कर लो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि वही है फिलिप का सेम। तो इसका है हमारा सेंटेंस, यू डैश गिफ्ट्स टू द पुअर्स ऑन क्रिसमस। यू डैश गिफ्ट्स टू द पुअर्स ऑन क्रिसमस। ऑप्शन है, हैज़ गिवन, हैव गिवन, या फिर हैव गिव। अब बताओ क्या आएगा, हैज़ गिवन, हैव गिवन, या फिर हैव गिव। 5 सेकेंड्स है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी कौन सा वाला वर्ड लगाकर, तो वो बनेगी हैव गिवन लगाकर। यू हैव गिवन गिफ्ट्स टू द पुअर्स ऑन क्रिसमस। ठीक है, तो इसमें आएगा हैव गिवन। जिसने सही आंसर दिया +1 कर लो, नहीं सही दिया तो कट कर लो। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। वो है, राहुल डैश विद मी येस्टरडे। राहुल डैश विद मी येस्टरडे। बताओ इसमें क्या आएगा, विल मेट, हैज़ मेट, हैव मेट। बताओ तीनों में से क्या आएगा। तो इसमें आएगा हैज़ मेट। राहुल हैज़ मेट विद मी येस्टरडे। ठीक है,
सही दिया है तो +1, गलत दिया है तो कट कर लो। अब हम अपने इस टेस्ट सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 15। वी डैश गॉन टू दी टेम्पल, वी डैश गॉन टू दी टेम्पल। अब बताओ इसमें क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा, यही बताना है बस, इसमें और कुछ नहीं बताना। वी डैश गॉन टू दी टेम्पल, बताओ हैज़ आएगा या हैव आएगा। तो इसमें आएगा हैव। जिसने भी सही आंसर दिया वो +1 कर लो, गलत दिया है तो कट कर लो। तो अब आप बताओ आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन है, आपने 15 में से जितने भी क्वेश्चन करेक्ट करे हैं उतने ही आपके मार्क्स हैं। तो अपने मार्क्स को कमेंट में लिख दो, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो, या हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, हमें आप उस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे, हमारी टीम आपको मैसेज बैक कर देगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये ऐसे क्यों नहीं ऐसे है। ऑलराइट, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।